नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। हर बार की तरह आज भी अपने शुमारे में हम आपके लिए कुछ बेहतरीन जानकारियां लेकर आए हैं। अपने आज के इस शुमारे में हम आज सीखेंगे एक बेहतरीन और उम्दा आर्ट वर्क और साथ ही सीखेंगे कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स जो हमारी ख्वातीन हैं वो आसानी से घर बैठे ही बना सकती हैं। भले किसी शादी में जाना हो या पार्टी में जाना हो, ऐसे हेयर स्टाइल्स जो कि आप जल्दी बना सकती हैं और जिसमें वक्त जो है वो काफी कम लगता है। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के इस शुमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कुछ बेहतरीन आर्ट वर्क। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हम सीखेंगे कुछ आर्ट वर्क जो आप घर बैठे आसानी से कर सकती हैं। और वो आर्ट वर्क सिखाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फरहत जी। फरहत जी, आपका खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। तो सबसे पहले आपसे तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज हम अपने इस शुमारे के अंदर किस तरीके का जो है वो आर्ट वर्क सीखने वाले हैं। जी, आज हम जो है थोड़ा वेस्ट में और क्ले वर्क करेंगे और क्विलिंग वर्क करेंगे, पेपर वर्क भी करेंगे। जैसे वेस्ट बॉटल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे अपने घर के अंदर डेकोरेशन पीस बना सकते हैं, और क्विलिंग के अंदर बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स लेकर के हम किस तरीके से कॉइल बना करके बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बना सकते हैं। और जो लड़कियां घर में हैं या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और अपना कुछ क्रिएटिव करना चाहती हैं और एज ए रोज़गार इसको लेना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छा मीडियम है और घर में बैठ कर के आप इसको सीख सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये सेल बहुत अच्छे से होता है, इसका बहुत अच्छे से पैसे भी मिलता है। अब जैसे एक वेस्ट बॉटल है, उस बॉटल को हम किस तरीके से अच्छी चीज़, जैसे क्ले वर्क है, क्ले में फ्लावर बना करके या फिर और दीगर चीज़ों से हम किस तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो फरहत जी, क्या आप तैयार हैं हमें सिखाने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम ये आर्ट वर्क करते हैं। जैसे आप मेरी टेबल पे देख रहे हैं, बॉटल्स हैं, कलर्स हैं, तो और क्ले है। तो आज हम वेस्ट बॉटल से जो है एक बहुत अच्छी खूबसूरत एक आर्टिकल बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्ले का यूज़ करेंगे और वेस्ट बॉटल का यूज़ करेंगे। जो उसका प्रोसेस है वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी किस तरीके से। जैसे घर के अंदर बहुत सारी वेस्ट बॉटल्स होती हैं, पानी की बॉटल्स होती हैं या किसी भी चीज़ की बॉटल्स होती है, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा करके फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो उसी चीज़ से जो है बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बना सकते हैं और इसको हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं। इस वाली बॉटल के अंदर देखिए, ये बॉटल, इसके अंदर फ्लावर लगाए जा सकते हैं या हम अपने ब्रश जो है, अगर हम आर्टिस्ट हैं तो हम अपने ब्रश इसके अंदर डाल सकते हैं और बहुत सारे डेकोरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्ले का यूज़ है। इसके अंदर देखिए 2 क्ले हैं हमारे पास, एक रेज़न और एक हार्डनर। जो रेज़न और हार्डनर को हम इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेंगे और एक बॉटल का हमें इसके अंदर यूज़ है, एम्प्टी बॉटल, और इसके अंदर सम टिश्यू यूज़ करेंगे हम और कुछ कलर्स का यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉटल लेंगे, उस बॉटल के अंदर हम इस टिश्यू को कवर करेंगे। इसको टियर कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। टियर करके लगाएंगे तो इसके अंदर जो इसका टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। ब्रश से जो है इसको हम सारे के अंदर स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर लगाएंगे। और टिश्यू पेपर को अच्छे से, मतलब बिल्कुल इक्वल करके नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है,
थोड़ा रफ में, ताकि इसके टेक्सचर्स जो हैं जब हम कलर करें तो इसके टेक्सचर हमें इसके अंदर दिखें। इसके अंदर पानी की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस इसको ब्रश से थोड़ा सा स्प्रेड करना है और टिश्यू लगा देना है। टिश्यू को देखिए मैं ऐसे लगा रही हूँ बिल्कुल रफली, क्योंकि हमें इसके अंदर टेक्सचर देना है, बेस के अंदर, बॉटल के अंदर टेक्सचर देना है। और एक लेयर लगाने के बाद फिर 2 या 3 लेयर हम देंगे। ये देखिए ऐसे ग्लू लगाकर अच्छे से, और इसको थोड़ा सा हम सुखाएंगे कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद हम कलर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर हम पूरा ऐसे लगा देंगे टिश्यू पेपर तो उसके अंदर वो फोल्ड्स नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अगर हम टेयर कर लेंगे तो ज़्यादा सही है। बॉटल्स के ऊपर जो है क्ले वर्क के अलावा पेंटिंग करी जा सकती है, जैसे मधुबनी पेंटिंग है या वार्ली है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक आर्ट फॉर्म बहुत अच्छी से निकल कर आती है। ये एक बहुत अच्छा मीडियम है आर्ट को डिस्प्ले करने का। कैनवस के ऊपर तो सभी करते हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिक तरीका है कि बॉटल्स को, वेस्ट बॉटल को यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए। ये वर्क स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसमें देखिए वेदर भी थोड़ा सा ठंडा है, तो उसके लिए हमने ये पहले से करके रखा है, क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगता है। 3-4 लेयर इसके ऊपर लगाई जाती है टिश्यू की। तो ये देखिए मैंने इसी सेम यही प्रोसेस है, जैसे ये प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये करा है। तो ये इस तरीके से ये हमारी बॉटल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, क्रेज के अंदर इसको रेडी करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने बताया था, ये क्ले है, ये रेज़न और हार्डनर है। इसको हम हाफ क्वांटिटी के अंदर लेंगे, हाफ रेज़न और हाफ रेज़न हाफ हार्डनर। और एक इसके अंदर जो है एक चीज़ ये समझने की है कि अगर हम रेज़न और हार्डनर को एक बार अगर मिक्स कर देते हैं, रेज़न और हार्डनर को अगर हम एक बार मिक्स कर देते हैं तो वो एक हार्ड फॉर्म ले लेता है। तो उतना ही लेना है जितनी हमें नीड है। इसलिए मैं देखिए मैं पहले आधा ले रही हूँ और फिर उसके बाद हम बाद में उसका यूज़ करेंगे। ये हार्डनर इस कलर का होता है, थोड़ा ब्राउन सा, और रेज़न जो है वाइट कलर का होता है। अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इस वाली क्ले के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने मिक्सिंग कैसे करी है। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो उसके अंदर पैचेस आएंगे और वो क्ले जो है टूट जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें नीचे जो है कोई एक शीट लगानी है। जैसे मैंने ये OHP शीट लगाई है, ट्रांसपेरेंट शीट। ऐसे कोई ग्लास ले सकते हैं, मार्बल ले सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी क्ले जो है आराम से उठ जाएगी और वो पेपर के ऊपर चिपकेगी नहीं। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से ऐसे करके रेज़न और हार्डनर को मिक्स कर रही हूँ। इस क्ले के अंदर जो है पानी का यूज़ नहीं होता। जो सादी हमारी जो क्ले होती है उसके अंदर हम पानी का यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन ये वाली रेजन और हार्डनर वाली में पानी का हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे टैल्कम पाउडर का। टैल्कम पाउडर ही इसको जो है थोड़ा सा स्मूथ बना देगी। ये देखिए जब मैंने खोला था तो ऐसा हो रहा था। अब ये जैसे जैसे इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो बिल्कुल स्मूथ बन जाएगी। अभी देखिए मैंने ये हाथों से ऐसे करा, रेजन और हार्डनर को अभी मैंने टैल्कम पाउडर का यूज़ नहीं करा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो पहले ही टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं, तो वो क्ले क्या होती है, फट जाती है। अब मैं टैल्कम पाउडर लूँगी। टैल्कम पाउडर इसके ऊपर नहीं डालना, अपने हाथ के ऊपर लेना है, इतना जितनी नीड है। अभी देखिए बिल्कुल वाइट फॉर्म में के अंदर ये हो जाएगा, एकदम वाइट। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी हमारा आर्टिकल उतना अच्छा बनेगा। इसको बहुत अच्छे से जो है हमने ऐसे, जैसे हम रोटी को करते हैं ना, लो बनाते हैं, तो ऐसे ही बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बन गया, ये फट नहीं रहा है, इसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे रखेंगे तो अब देखिए इसको ना हमें बेलना है। अब हम किस चीज़ से बेलेंगे, ये रोलर है हमारा, बेलन जिससे रोटी बनती है, सभी को पता होगा। तो इसको हल्के हल्के से और स्मूथली हम ले करके जाएंगे। ये नहीं एक जगह से पतला और एक जगह से जो है मोटा, बिल्कुल बराबर इसको हम करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास ये फ्लावर का कटर है और ये हर साइज़ में आता है, ये बड़े में, छोटे में, इसकी लीफ आती है और बहुत सारे इसके अंदर जो है डिज़ाइंस होते हैं। इसको देखिए मैंने ऐसे रखा और ऐसे रखने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करा और ये ऊपर से हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे। जो लीफ वाला हमारा पोर्शन है वो हमारा अलग हो जाएगा, तो ऐसे हम इसको दबाएंगे और फिर ये देखिए कितने आराम से इससे निकल गया। फिर इसकी जो एजेस हैं वो हमें पाउडर से ही, या अपने हमारे हाथ पे जो पाउडर लगा है हमें उसी से ही जो इसको स्मूथ करना है। तो इसकी जो जितनी भी एजेस हैं वो सारी स्मूथ हो जाएंगी। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम प्रेस करेंगे, हल्के हल्के प्रेस करेंगे। तो देखिए इजीली हमारा ऐसे फ्लावर बन गया। हम ये अलग अलग पेटल्स भी बना सकते हैं और हमने ये पूरे फ्लावर के साथ, फ्लावर के इसको कटर के साथ जो हमने बनाया, तो वो हमारी सारी जो पेटल्स है वो इक्वल आई। हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ये थोड़ा बड़ा था हमारा कटर, अब हम ये छोटे वाला लेंगे। सेम वैसे ही है, जो एक्स्ट्रा हमारी क्ले है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए मैंने ऐसे कटर से जो है इसके एजेस को और अच्छे से कर दिया है। जो एक्स्ट्रा हमारा क्ले है हमने उसको निकाल दिया है। ये देखिए इसके ऊपर हम ऐसे जितनी बार हम पाउडर लगाते हैं ये उतना ही जो क्ले है ना स्मूथ हो जाता है। सेम वैसे ही करेंगे, पीछे से हम इसको प्रेस करेंगे और आप चाहें तो ये इसके ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा छोटा बनाया है। ये देखिए ये हमने इसके ऊपर स्टिक कर दिया तो सनफ्लावर की तरह ये बनेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पहले हमने बड़ा लिया था, फिर उसके बाद हमने छोटा लिया कटर और ये हमारा, और इसको हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि अभी ये गीला है तो जैसे गीला होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहें वैसे शेप दे सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे से डेप्थ करेंगे तो ये डेप्थ हो जाएगा। और उसके बाद हम ये सनफ्लावर के बीच का पार्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ी सी क्ले चाहिए। क्ले को ऐसे राउंड करेंगे और ऐसे थोड़ा सा उसको फ्लैट करके वो हम इस फ्लावर के बीच में रख देंगे। ये हमारे दोनों फ्लावर बन गए। पहले हमारा एक बड़ा फ्लावर, फिर उसके ऊपर हमने एक छोटा फ्लावर बनाया। देन उसके बाद फिर एक छोटा सा हमने रोल लेकर के बीच में उसको फ्लैट करके रखा। और उसके बाद देखिए ये ऐसे टूल्स होते हैं क्ले के,
तो कोई भी टूल्स ले, अगर टूल्स नहीं है आपके पास तो आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, और इसको ना पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने एक लेयर लगाया, 2 लेयर लगाया फ्लावर का, तो मैंने फेविकॉल का यूज़ नहीं करा, और ना ही ये ऊपर के लिए, ये अपने आप ही इसके अंदर पेस्ट हो जाता है। टूल से हमने इसके अंदर ऐसे डॉट 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 डाल दिए, जैसे सनफ्लावर के सेंटर में होता है। तो ये कुछ टूल्स हैं क्ले के। और अगर ये चाहें कि लीफ के अंदर भी थोड़ा सा टेक्सचर देना है, तो लीफ के अंदर भी ऐसे करके जब ये गीला होता है तो उसी के अंदर ही हमें टेक्सचर देने हैं। तो जैसे हम टेक्सचर देंगे वैसे ही ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद इसके अंदर हम टेक्सचर नहीं दे सकते, तो हमें जब ये ड्राई रहता है तो उसी के ही साथ हमने इसको टेक्सचर देना है। ये देखिए फ्लावर को जब हमने टेक्सचर दिया, तो जब हम इसको ये शीट से जब हम उठाएंगे तो ये टूल की सहायता से देखिए ऐसे करके आराम से खाएं। तो इसको अभी हम यहाँ रख देते हैं। अब ये देखिए, ये सेम वही प्रोसेस है जो मैं आपको बता रही थी। ये सूखने के बाद ऐसे हो गया। इसी तरीके से लीफ भी हम बना लेते हैं। पहले हम ये जैसे हमने फ्लावर बनाया है ऐसे ही हम इसकी लीफ बनाते हैं। देन फिर से हम इसके अंदर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर का यूज़ करेंगे। टैल्कम पाउडर हम नीचे डालेंगे बेस में, और ऐसे ही रोल से इसको हम रोल करेंगे। इसको हमने ना तो थिक रखना है और ना ही बहुत थिन रखना है, मीडियम रखना है, जितना आपका फ्लावर है उसी के अकॉर्डिंग। और जो हम इसको रोल करेंगे वो एकदम स्मूथली करेंगे। ये देखिए, जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था इसका कटर, इसी तरीके से लीफ का भी आता है। तो लीफ भी हम ऐसे बनाएंगे। इसको हमने ऐसे प्रेस करा, ऊपर वाले को भी हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि उसका जो इम्प्रेशन है वो लीफ वाला वो उसके अंदर आ जाए। और फिर इसको हम ऐसे कट करेंगे। ये देखिए इसके अंदर आ गया, और ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखिए लीफ का शेप कितना अच्छा है। ये देखिए, जैसे हमने फ्लावर बनाया था ऐसे ही हमने लीफ बना लिया। लीफ को ये ऊपर की साइड से हम थोड़ा सा बैंड करेंगे ऐसे, और जिस तरीके से आप बैंड करेंगे ये ड्राई होने के बाद वही शेप ले लेगी। ये देखिए, इसके थोड़े से टूल्स से, ये अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं, निप का यूज़ कर सकते हैं, लीफ की थोड़ी सी शेप देनी है। ये देखिए हमारा फ्लावर जो है कंप्लीट है। अब हम इस बॉटल के ऊपर ये फ्लावर को पेस्ट करेंगे। ये ग्लू लगाएंगे क्योंकि ये ड्राई हो चुका है। अगर ये गीला होता तो बॉटल के ऊपर ये ऐसे ही पेस्ट हो जाता, लेकिन ये ड्राई है तो हम इसको थोड़ा सा फेविकॉल ग्लू लगाएंगे। कुछ फ्लावर के साइड में कर सकते हैं। ये देखिए बॉटल के ऊपर हमने फ्लावर को पेस्ट कर लिया है, और पेस्ट करे हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे, और कलर के लिए हम सबसे पहले सैप ग्रीन कलर लेंगे। सैप ग्रीन जो हम बॉटल के बेस लगाएंगे। ये देखिए, जो हमने पहले टिश्यू लगाया था, टिश्यू के ऊपर हम ये सैप ग्रीन कलर कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है हमारा टिश्यू पेपर रखा है लगा है, तो हम इसके नीचे इस पर पानी का यूज़ नहीं करेंगे कलर में। बस ऐसे स्मूथली जो है ना ये कलर लग जाएगा। इसके अंदर हमने थोड़ा सा टच दे दिया येलो का, और ये देखिए फ्लावर भी हमने यहाँ पे स्टिक कर दिया। अब ये फ्लावर जो है अब कलर भी कर सकते हैं, और ऐसे वाइट के अंदर भी ऐसे छोड़ सकते हैं। मैं इसके ऊपर वाइट कलर करूँगी बेस के ऊपर, और फिर हमारे पास एक बॉटल रखी है, रेडी है। इस तरीके का ये सनफ्लावर वाला कलर भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, और ऐसे वाइट के अंदर भी हम छोड़ सकते हैं।
अभी आपने फरहत जी से सीखे कुछ बेहतरीन आर्ट वर्क, और मुझे यकीन है कि ऐसे आर्ट वर्क आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएंगी, चाहे वो वेस्ट मटेरियल से हो, चाहे अगर आप घर से ही अपना छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो ये आर्ट वर्क आपकी काफ़ी मदद जो है वो कर सकता है। आइए अपने शुमारे में बढ़ते हैं आगे और अब सीखते हैं कुछ बेहतरीन हेयर स्टाइल्स जो कि इजीली आप घर बैठे ही शादी या पार्टी के लिए बना सकती हैं। तो ख्वातीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज जो है वो हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इजी हेयर स्टाइल्स जो कि अगर आपने शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो घर बैठे ही आप आसानी से कर सकती हैं। तो ये हेयर स्टाइल और कुछ स्किन टिप्स भी हम जानेंगे। उसके लिए बताने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हुमा खान जी। हुमा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे आज के शुमारे में। शुक्रिया। तो हुमा जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सबसे पहले तो आजकल जिस तरीके का वेदर है और लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लड़कियां जिनके फेस पे एक्ने हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, जी तो घर के ऐसे कौन से नुस्खे जो है वो अपना सकती जी हैं जी जिससे कि घर बैठे ही इन पिंपल्स को ठीक किया जा जी। सके? आजकल बहुत लड़कियां परेशान होती कि पिंपल्स में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे मैं सही करूँ। तो उसको घर का नुस्खा है कि सिर्फ रोज़ वाटर लीजिए आप और मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसको मिक्स करके आप फेस पे 10 मिनट लगाइए। उसके बाद आप 10 दिन 15 दिन उसका ग्लो आपके फेस पे आएगा और पिंपल्स धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का लगाने का क्या ये भी फायदा होता है कि जो पिंपल के मार्क्स होते हैं वो भी चले नहीं, जाते वो हैं? भी धीरे धीरे जाएंगे। आप थोड़े दिन तक वेट करेंगे तो वो चले जाएंगे। लड़कियां जैसे घबरा जाती हैं, 2 दिन मैंने लगाया, कुछ आ ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं। लेकिन उसका धीरे धीरे असर बहुत अच्छा आता है। अगर आप महीने भर लगाएं तो उसका ग्लो और अच्छा आएगा। बिल्कुल। जी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि फेस में जो ग्लो है वो जी एक अलग तरीके का, लोग जी फॉरेन कंट्री के जो जी मेकअप स्टाइल्स हैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते जी हैं। जी तो उसके मुतालिक कुछ बताएं आप जी कि किस तरीके से अगर हमें अपनी स्किन में जो है वो ग्लो लेकर आना है जी। तो घर बैठे क्या आसानी से कर घर सकते हैं? बैठे आजकल गुड़ का सीजन है। आप थोड़े से गुड़ को मिक्स करिए और 2-4 बूंद नींबू के रस डालिए, उसको मिक्स करके अपने फेस पर लगाइए 10-15 मिनट। उसके बाद आप फेस वॉश करेंगे तो आपके फेस पर लुक ऐसा आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि रातों रात क्या हो गया मेरी स्किन पे। अच्छा। मतलब इतना ग्लो उसके साथ आता है और आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसका ग्लो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी टिप्स आपने दे दी। लेकिन आज यहाँ पे जो है वो हम आपसे सीखेंगे कुछ बेहतरीन हेयर स्टाइल। जी जी तो हुमा जी, शुरू करें फिर? जी जी ज़रूर। आज हम देखते हैं कि लंबे बालों पर झटपट चोटियाँ कैसे बनती हैं। अगर हमें शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में गए हैं और लंबी चोटी करना है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो झटपट चोटी कैसे होती है ये देखिए। आज हम दिखाते हैं आपको। आजकल घरों में ये सब हमारे मिल गया, तो इससे चोटियाँ कैसे बनती हैं। ये देखिए, ये हम राउंड लेंगे और इसमें इसको एक अंदर करेंगे। फिर एक घरों में छोटी क्लेचरें होती हैं, उसको पीछे हम अंदर की तरफ ये कर देंगे। फिर एक बार हम ये लाएंगे
फिर एक राउंड फिर इसको करेंगे हम। इस राउंड को इसी तरह हम घुमाते रहेंगे। देखने में भी खूबसूरत लगेगी और झटपट कहीं भी जाना हो आसानी से एकदम जल्द तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे चोटी हमारी तैयार है। अब इसमें डेकोरेशन के लिए ये मैं एक बीच में मोतियाँ लगा रही हूँ। ये देखिए मेरी झटपट चोटी तैयार। तो हुमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, इतना वक्त आपने निकाला और बेहतरीन जो है वो हमारे नाजरीन को आपने स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड और लाइट पार्टी मेकअप से रिलेटेड इतनी अच्छी टिप्स दी, उसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन आज हमने सीखे कुछ बेहतरीन आर्ट वर्क और साथ ही साथ उम्दा हेयर स्टाइल्स। मैं उम्मीद करूंगी ये जानकारियां जो हमारे आज के शुमारे में आपको दी गई हैं ये आपके जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफिज। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। अगर आप उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ देखें, जिसमें एक अहम शायर का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, मजाज लखनवी का। मजाज का असल नाम असरारुल हक मजाज था, मगर शायरी की दुनिया में मजाज के नाम से मकबूल व मशहूर हुए। मजाज को उम्र जो मिली वो बहुत कम मिली, लेकिन 44 साल की उम्र में भी जो वो लिख के चले गए वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है। खास पेशकश, एक शहर एक शायर। देखना ना भूलें बरोज पीर रात 8 बजे और बरोज मंगल दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।